सेकेंड वाला क्या था? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, इसका एक और नाम क्या था बताओ? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। प्यार से लोग क्या बोलते हैं इसको? प्यार से लोग क्या बोलते हैं इसको? DFL, ठीक है ना सर? इसका फॉर्मूला दीजिए। ले लो दोस्तों, फॉर्मूला आपके सामने है, ब्लू पेन से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन किसमें? EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT, कुछ समझे? परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना सिखाए थे ना, और परसेंटेज चेंज इन EBIT। सपोज इसका आंसर आया 1.7, सपोज इसका आंसर आया 1.7, सपोज इसका आंसर आया 1.7 टाइम्स, ठीक है? तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। इसी से लिखते हैं, चलिए इसी से लिखते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। इफ EBIT change by 1%, then EPS would change by 1.7%। अगर 1% से EBIT चेंज होगा, अगर 1% से EBIT चेंज होगा तो EPS 1.7% से चेंज होगा। ये क्लियर है सर? इसका भी कुछ शॉर्टकट है? है, इसका भी शॉर्टकट है। भैया शॉर्टकट लिखिए इसका भी शॉर्टकट है दोस्त, शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट है EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस T। सर इसको भी आप ड्राइव करके समझाइएगा। सोच लो, ड्राइव कर तो देंगे, फिर तुम लोग का दिमाग कहाँ रहेगा भगवान जाने। तो ठीक है, इसको लॉजिकली समझो। उसको भी एक बार हम लॉजिकली समझाते हैं, वो शॉर्टकट वाला जो था, ठीक है ना? अब थोड़ा सा लॉजिकली इसको दिमाग में कोशिश करो उतारने का। लॉजिकली दिमाग में उतार लोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना? आओ समझो। देखो, अगर उसका हम शॉर्टकट बात करें, उसका शॉर्टकट क्या था सर? किसका शॉर्टकट? अरे पहला वाला था DL का। DL का शॉर्टकट था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, ध्यान से समझना, इस पर सम्स आता है। अगर ये सब चीज को समझ गए तो सम्स क्रैक कर लोगे। अगर नहीं समझ पाए तो सच में बता रहा है सम्स नहीं बनेगा। हम जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट बनाए हैं, वापस से वीडियो रिपीट करो, देखो 2 बार, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कुछ भी फालतू का चीज नहीं है, सारा सम से रिलेटेड है। बाद में बोलोगे कि सर आप समझाए नहीं थे, तो सम्स करते समय दिक्कत करेगा। तो प्लीज समझिएगा अभी जो समझाना चाह रहे हैं, इससे सम्स आता है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT था,
तो एक बात बताइए, ईबीआईटी कैसे निकलता है? ईबीआईटी कैसे निकलता था? जस्ट कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीआईटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ये ईबीआईटी है। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, ध्यान समझना, इंटरेस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर रहे थे जानते हो? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, सॉरी 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 फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, समझ में आ रहा है? ओके ओके, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सॉरी, तुम लोगों को डांटने में मेरा दिमाग चला गया था, ठीक है ना? हाँ, तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या कारण था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या था? याद आ रहा है ना? तो यानी कि कंट्रीब्यूशन में से अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी, यानी इसका एक लॉजिक बन गया कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन माइनस कारण। क्या कारण था? क्या कारण है? ठीक है ना? यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो एक कारण है ना भाई, एक लॉजिकल कारण है ना। तो कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन माइनस कारण, यानी कि जो यहाँ पर नीचे में है, जो ऊपर में उसको नीचे में रखे और नीचे में रख के उसको माइनस भी करवाए, किससे? उसके कारण से। बात समझ पा रहे हो क्या? इसी चीज को तो यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ईबीआईटी और हम लोग वापस से ईबीआईटी को नीचे में रखे, ठीक है ना, जो ऊपर में था उसको नीचे में रखे। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? कारण। अब बताओ ये फाइनेंशियल लीवरेज का क्या क्या कारण था, क्या क्या एग्जांपल था, जरा बताइए। सर इंटरेस्ट था, सर प्रेफरेंस डिविडेंड था। बस वही है दोस्तों, लॉजिकली याद करने की कोशिश करो, लॉजिकली समझो। ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ये प्रेफरेंस डिविडेंड में आप 1 डिवाइड बाई टी क्यों किए, 1 माइनस टी क्यों किए हैं? हम लोग इसको तुम समझो, हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट। हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अर्निंग बचता है, ठीक है ना, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड एक एग्जांपल के साथ आपको समझा पाएंगे तो हम बढ़िया रहता। देखते हैं, अगर समय मिलता है तो समझा देते हैं, ठीक है ना। अभी इतना ही समझ कर रखो कि ओरिजिनल कॉस्ट है ये, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड से नहीं होगा, एक्चुअली होता है क्या है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना अर्निंग रहता है अपने पास, जितना अर्निंग रहता है ना, उस अर्निंग में से इंटरेस्ट दे दोगे तो अपने पास कुछ नहीं बचता, ठीक है। पर अपने पास जो अर्निंग रहता है, उस अर्निंग में से इंटरेस्ट दे दिए, उसके बाद क्या मान लो इंटरेस्ट नहीं भी है तो टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बाद अपने को प्रेफरेंस वाले लोग को पैसा देना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड उतना कम से कम पाना चाहते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड में कॉस्ट उतना जोड़ेंगे, उतना लेते हैं कि जो हम लोग के पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो अपने पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो टैक्स माइनस करने के बाद भी सफिशिएंट रहे, टैक्स माइनस करने के बाद भी सफिशिएंट हो, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर कर लिखते हैं। यानी कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास इतना कम से कम अर्निंग हो कि उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स माइनस कर दिए, तो भी प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को देने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल है, अर्निंग अवेलेबल है, उतना लिखिए, उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग वो ट्रिक की वजह से वो करते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग को हम लोग बस टैक्स रेट दिया रहेगा उससे हम लोग माइनस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा समझ में आया? तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ईबीआईटी यहाँ पर क्या था, यहाँ तक कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से उसका कारण भाई उसका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, और ईबीआईटी यहाँ पर क्या था, ईबीआईटी और ईबीआईटी में उसका कारण क्या है, इंटरेस्ट। जनरली प्रेफरेंस डिविडेंड कम ही देता है, तो हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अगर इन केस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इफ
नो प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन इन क्वेश्चन, तो उस समय आपके लिए फॉर्मूला जानते हो क्या बच जाएगा? उसके लिए आप उसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा EBIT, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो माइनस करेंगे, और जब EBIT में इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो बन जाता है EBIT डिवाइड बाई EBT। तो हम लोग जब कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया रहता है, मतलब प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं EBIT बाई EBT। जब प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो हम लोग बोलते हैं EBIT माइनस EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओरिजिनल कॉस्ट, टैक्स को एडजस्ट करने के बाद का। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ध्यान देना होगा कि आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं है, और दूसरा ध्यान यह देना होगा कि पर चेंज वाला अगर गेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चेंज का गेम नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला सॉल्व होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये आ जाएगा, ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो आपको इस तरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्लियर है? आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए कैसे सॉल्व होगा। पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3? हाँ सर पढ़ तो रहे हैं। क्या बोला है? इंटरेस्ट कितना दिया है? 5000, टैक्स रेट 40%, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंक्लूड 10%, प्रेफरेंस शेयर 30,000। इंटरेस्ट कितना है? 5000, टैक्स रेट कितना? 40%, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंक्लूड 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 रुपया। 30,000 रुपया का पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है ना? तो अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो सोचे। क्वेश्चन ऊपर का पढ़ो, कंसीडर क्वेश्चन वन, कंसीडर क्वेश्चन वन। कंसीडर क्वेश्चन वन का मतलब समझे? क्वेश्चन वन को ध्यान देते हुए दोस्तों, क्वेश्चन वन को भी ध्यान देना है। तो हमको तो क्या चाहिए? EBIT, हमको चाहिए EBIT। EBIT में अपने पास EBIT में अपने पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। यही तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन वन में EBIT कितना था? EBIT क्वेश्चन वन में कितना था? निकाले थे ना EBIT क्वेश्चन वन में? नहीं निकाले थे? कितना था EBIT क्वेश्चन वन में? वन का EBIT सॉल्व किए थे, कितना आया था सर? 35,000 रुपया। अच्छा, 35,000 EBIT आया। EBIT हम लोग क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? 5,000। इंटरेस्ट माइनस कर दिए, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये क्या आ जाता है जरा बताइए? EBT। ठीक है ना? ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो DFL का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये कहता है कि EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है ना? तो EBIT कितना है? 30,000 है। 30,000 में से उसका कारण माइनस करेंगे। पहला कारण उसका इंटरेस्ट है, दूसरा कारण क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड ध्यान देना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बताइए सर? प्रेफरेंस डिविडेंड 10% तो दे देंगे ना, 30,000 का 10%। तो 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। तो 3,000 को पहले सेट करो, 1 माइनस टी से डिवाइड करो। 3,000 को 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का मतलब है यहाँ पर टैक्स। टैक्स कितना है जरा बताइए सर? 40%। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0.40, ठीक है ना? 0.40। तो कितना आ जाएगा? 30,000 डिवाइड 30,000। EBIT तो 35 था ना? EBIT 35,000, 35,000
माइनस करने के बाद इसको सेट करो, कितना आ रहा है 3000 डिवाइड बाई 0.60, 5000, तो 35,000, 5 30, 25,000 आएगा। और आंसर इसका आ जाएगा 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स। इंटरप्रेट करने बोल रहा है, देखिए क्या है क्या इसका। इफ VIT change by 1%, EPS would change by 1.4%। यहाँ तक हो गया क्या? हाँ सर, क्वेश्चन 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। द EPS ऑफ द कंपनी चेंज फ्रॉम 2 से 5, 2 से कितना हो गया 5 हो गया है। तो पहले कितना था 2, अब कितना है 5। नया कौन सा है सर 5, पुराना कौन सा है 2। तो पहले 2 था, अब 5 हो गया है। ठीक है, परसेंटेज बता सकते हो कितना चेंज हुआ? हाँ सर, आप तो बताए थे ना, नया 5 में से पुराना 2 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई पुराना। EBIT का चेंज दे दिया है, EBIT का चेंज दिया हुआ है 50%। ठीक है ना, तो यह कौन सा फॉर्मूला से होगा जरा बताइए। सर ये परसेंटेज चेंज वाला से होगा। गुड, परसेंटेज चेंज वाला से होगा। आइए परसेंटेज चेंज वाला से करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर बताइए 4। DFL का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS कैसे निकलेगा? 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100% कर दो। 3/2 कितना आता है? बोलो ना सर 150%। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन EBIT दिया हुआ था शायद 50%, तो बस DFL 150 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा 3 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक?